थैंक यू लॉर्ड। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं। तू न कभी हमें छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा खुदा। थैंक यू फादर। हम तेरे पीछे चलते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तू हमारे साथ है, हमारे संग है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया।
शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु की स्तुति हो। उम्मीद है कि इस नए साल में आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रखा है और विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको अपने पंखों तले छुपाए रखे। कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर आज कह रहा है कि जो युद्ध है वो मेरी है, डरो मत, वो लड़ेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पूरे साल भर में वो आपको बहुत ही अद्भुत रीति से चलाएगा। प्रभु की स्तुति हो। न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय 1 वचन से हमसे बातें कर रहा है। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वह इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे रहे। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यहोवा गिदोन से यह कह रहा है, जो लोग तेरे संग है वह मेरे लिए बहुत है। यह गिदोन के विश्वास की बड़ी परीक्षा थी। परमेश्वर उसे कह रहा है कि तेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गिदोन को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी और कहा कि तेरे द्वारा इज़राइल को छुटकारा मिलेगा, तब हम 6वें अध्याय में देखते हैं कि बहुत सारे आसपास के लोग जो है वो उसके साथ एक हो गए और टोटल 32,000 यानी 32,000 लोग उसके संग थे। और जब 32,000 लोग उसके संग थे और परमेश्वर दूसरे वचन में कहता है कि यह मेरे लिए बहुत ज्यादा, को तेरे हाथ में देने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको मालूम है मिद्यानियों की सेना की गिनती 1,35,000 थी और परमेश्वर उससे कह रहा है गिदोन से कि 32,000 लोग तेरे लिए बहुत है, जबकि उसको इज़राइल को छुटकारा दिलाना है। और मिद्यानियों के पास से जिनकी संख्या 1,35,000 थी और परमेश्वर कहता है कि इट इज टू बिग, येट गॉड थॉट हिज आर्मी वाज टू बिग। परमेश्वर ने ये सोचा कि बहुत ज्यादा है गिदोन के पास, और इसीलिए तीसरे वचन में कहता है, इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। परमेश्वर ने कहा कि
बोल उनको जाके, जो भी तुम लोगों में डरता है इस गिलाद पहाड़ से वो लौट के अपने घर चले जाए। तब आपको मालूम है क्या हुआ? 22,000 लोग गिदोन को छोड़कर चले गए। उसके पास से 32,000 लोग, उसमें से 22,000 छोड़कर चले गए। केवल 10,000 लोग थे उसके पास। आगे जब हम पढ़ते हैं 4 वचन में, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्होंने नीचे लेकर चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चलेगा वह तेरे संग चलेगा, और जिसको कहूँ कि ये तेरे साथ नहीं आएगा तो उसे तो नहीं लेगा अपने संग। ऐसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग कर। जो भी जीभ से चपड़ चपड़ के कुत्ते जैसा पानी पीता है उन्हें तो अलग कर, और वैसा ही उन्हें भी अलग कर जो घुटने टेक कर पानी पीते हैं। और ऐसा ही हुआ। और जब हम देखते हैं कि जो चपड़ चपड़ करके कुत्ते जैसा पानी पिए उनकी संख्या 300 थी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कितना हम सोचते हैं कि कितना अजीब बात है कि मिद्यानी लोग 1,35,000 थे, और यहाँ पे परमेश्वर ने गिदोन की सेना को 32,000 जो लोग थे उनको घटा के 22,000 घटा के 10,000 किया। फिर 10,000 में से भी उसने घटा के 300 लोग ही किया जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। आपको मालूम है, यानी 9,700 लोग घुटना टेक कर पानी पिए। यानी 10,000 से 9,700 हम कट करेंगे तो 300 लोग बचते हैं जो गिदोन के साथ रहे, और बाकी 9,700 को उसने परमेश्वर के कहने पर उन्हें लौटा भेजा। और आपको मालूम है, अगर हम हिसाब किताब करेंगे तो गिदोन के पास 32,000 था और अब 300 बचा, यानी टोटल जो इजराइलिटीज उसके पास थे उसका 1% लोग उसके पास बचे। मालूम है गिदोन ने ये क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर के मकसद के लिए ये 10,000 लोग बहुत ज्यादा थे। हम कभी नहीं सोच सकते कि हम क्या सोचते हैं कि जब ज्यादा है हमारे पास, अगर ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो हम क्या सोचते हैं बहुत जल्दी और अच्छे से काम हो जाएगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत जो ज्यादा है, जो वेरी बिग है, बहुत ज्यादा परमेश्वर के काम के लिए अड़खड़न बन जा सकता है, यानी रुकावट बन सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे वसीले हैं तो बताइए हम जल्दी काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। आपको मालूम है क्यों उन्हें चुना? एक ही कारण है, वो अपने मालिक के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। जो कुछ गिदोन ने उनसे कहा वो उन्होंने माना। ऐसे पोजीशन में वो बैठे थे कि अचानक अगर उन पर हमला भी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा लेटे हुए थे और लेट कर वो जुबान से चपड़ चपड़ के वो पानी पी रहे थे। यानी अगर अचानक हमला भी हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो अलर्ट थे, वो जागृत थे कि कब हम मतलब कुछ भी हो सके तो हम भाग सके, हम अपने आप को बचा सके। वो लोग पूरा समर्पण नहीं किया अपने आप को अपने मालिक के लिए, पर जो 300 लोग थे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया।
उन्होंने कहा जैसा मालिक कहेगा हम वैसा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो उनके साथ था। हम 7वें अध्याय इसी अध्याय के 16 वचन में पढ़ते हैं, तब गिदोन ने क्या किया, उन 300 को 3 झुंड में बांट दिया, 100-100 करके। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुष के साथ हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल दी। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के शोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर, दुश्मन के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और 20वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, 20वें वचन में लिखा है, तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और 21वें वचन के ब में पढ़ते हैं, तब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। तो ताकत से न सामर्थ से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, ऐसा सेनाओं का परमेश्वर कहता है जकरिया 4:6 वचन में। सब कोई रथों पर और घोड़ों पर भरोसा करता है, पर हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। अगर हम थोड़ा है ना, तो उसकी चिंता मत करो, उसका कोई परवाह नहीं करना है, क्योंकि उस थोड़े में जैसे परमेश्वर ने गिदोन को यानी पूरे इज़राइल को मिद्यानियों से छुटकारा दिया, जो 1,35,000 थे, उनको केवल 300 के झुंड ने भगा डाला। तो सोचिए हमारा परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर है कितना अद्भुत है। हम पौलुस को जानते हैं जो बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर में काम किया, और वो अपनी अच्छाई में इतना स्ट्रांग था, उसमें कोई भी पाप न था और न ही कुछ उसमें गलत बातें थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसमें एक कमजोरी डाल दी कि वो उस खुद के अच्छाई पर भरोसा न करे, पर परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखे। जैसे 2 कुरिन्थियों का किताब 12:7-10 में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी प्रबल होता हूँ, और केवल प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। उसी तरह से जब हम मत्ती 22वां अध्याय और 14 वचन में देखते हैं, वहां पे यीशु मसीह हमें बताता है, बहुत लोग बुलाए गए, बहुतों ने सुसमाचार सुनाया, बहुतों ने चिन्ह चमत्कार किए, बहुत कुछ परमेश्वर के लिए उन्होंने किया, पर थोड़े ही चुने हुए हैं जो प्रभु पर हर परिस्थिति में भरोसा करते हैं। चुना हुआ का मतलब है जो परमेश्वर ने न्योता दिया है उसको कबूल करना, और जो जरूरी है इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वो सब कुछ पूरा करना। जैसे लूका उसका 9:23 और 24 में लिखा है, और जो बुलावट है से यस टू द कॉलिंग। जैसे उन 300 लोगों ने इतना विश्वसनीयता से गिदोन के पीछे चले। बहुत सारे लोग कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन अगवा है यानी लीडर के अगुवाई में नहीं चलते। यहाँ पर हम देखते हैं कि 300 लोग गिदोन के साथ हर परिस्थिति में चले। उसी तरह से अगर हम यानी दुल्हन दूल्हे के तलवार के साथ एक हो जाए तो हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। और सच में हम अगर अगुवाई की अगुवाई पर चले
तो परमेश्वर हमें विजयशाली करेगा और हमारे दुश्मन के घुटनों को टिकाएगा और वो हमारे सामने नतमस्तक करेंगे। और वो जो विजय है प्रभु ने आपके लिए दी है, आप कलीसिया के लिए दी है। तैयार हो जाओ, अगुवाई की अगुवाई में चलो, लीडर को समर्पित करो, चर्च यूनिटी में आ जाओ। ये अंतिम समय है, अंतिम दिन है। 300 लोग जो गिदोन के साथ रह गए 32,000 लोगों में से, वो 1% से भी कम थे। और आज भी कलीसिया की यही परिस्थिति है। अगर कलीसिया में से 1% लोग भी यानी 1% लोग भी एक मन हो जाए, अगुवा के साथ अगुवाई में चलने लगे, तो दुश्मन की सारी तरकीबें जो है चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है, 32,000 लोगों से कहा गया कि जो डरते हैं उनमें से चले जाए। किससे डरते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें डराती है? क्या परमेश्वर की तलवार से डरते हैं, या उस पे भरोसा रखने से डरते हैं, या गिदोन की तलवार पर भरोसा रखने से डरते हैं? परमेश्वर की तलवार यानी परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है, जैसे इब्रानी 4:12 में लिखा है। और गिदोन की तलवार मतलब एकता, यूनिटी इन द चर्च, आज्ञा पालन, लीडर की आज्ञा पालन करना, आपका अगुवा पर भरोसा करना, जैसे दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा है। और जो 22,000 लोग चले गए डर कर, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, उसके दास पर भरोसा नहीं करते थे, दास की अगुवाई पर भरोसा नहीं करते थे, और परमेश्वर की ओर से जो छुटकारा आ रहा है उस पर भरोसा नहीं करते थे। अभी हम फिर से देखते हैं 32,000, उसमें से 300 रह गए गिदोन के साथ, यानी 1% लोग ही थे सिर्फ जो परमेश्वर गिदोन के साथ है उसके साथ थे। क्या था उनके पास? उनके पास कितनी टोलियां थी? उनके पास 300 लोग थे। 300 लोगों को 3 टोलियों में बांटा, यानी 3 अलग अलग झुंड बनाए गए, और उनके पास 3 चीजें थी: मशाल, मटके, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार क्यों? मेरी तलवार क्यों नहीं? जो मैं करता है उनको लौटा दिया गया, 22,000 को लौटा दिया गया। गिदोन का तलवार मतलब कलीसिया का तलवार, सबमिशन टू लीडर, अगुवा के सामने समर्पण। न उन्होंने परमेश्वर की तलवार देखी, न गिदोन की तलवार देखी, परंतु विश्वास और आज्ञा पालन से एक हो गया, विजय मिलती है। उन्होंने उफ नहीं किया और बोला नहीं ऐसा कैसा संभव है, लास्ट मोमेंट पे धोखा नहीं दिया और ऐसा कहा नहीं कि हम 300, हम तो तुच्छ लोग हैं, हम इनके समान क्या है, ये तो 1,35,000 है। अगर आप जब रेशो निकालेंगे इनका, तो एक इजरायली 400 मिद्यानियों से लड़ेगा, ऐसा रेशो है उसका, 1:400। तो आप सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति 400 के साथ, वो भी जिनके पास ऊंट है, जिनके पास बहुत सारे घोड़े हैं, अनगिनत ऊंट है, अनगिनत चीजें हैं, उन लोगों के सामने एक व्यक्ति 400 के सामने कैसा खड़ा हो सकता है? परमेश्वर हमसे कहता है, चुने हुए वह है जो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार रहते हैं। जैसे वे 300 जो समर्थ नहीं थे, नॉट अलर्ट,
जागृत भी नहीं थे, नॉट इन अ पोजीशन ऑन अ गार्ड, जो सुरक्षा के पोजीशन में ही नहीं थे, बट फुल्ली सरेंडर टू मास्टर, पर पूरी तरह से मालिक के सामने समर्पित थे। तो आज परमेश्वर के राज्य में उन्हीं लोगों की जरूरत है जो परिस्थिति से डरे नहीं, परिस्थिति को देखे नहीं, बस जो परमेश्वर कहता है उसके पीछे चले। ये अंतिम के अंतिम दिन है। अब हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना है, परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो, और दुश्मन कितना भी बड़ा विशाल क्यों न दिखाई दे, कितना भी सामर्थशाली क्यों न दिखाई दे। हम पढ़ सकते हैं इसी अध्याय के 12 वचन में, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और बहुत सारे ऐसे दुश्मन आपको आपके चारों ओर दिखाई देंगे, और इतने रहेंगे और इतने सामर्थशाली रहेंगे और संख्या में अनगिनत रहेंगे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। और सामर्थशाली दुश्मन, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, अपने मालिक के साथ वफादार रहेंगे, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे, तो क्या करेंगे मालूम है? परमेश्वर क्या करेगा? वो जो विशाल सामर्थशाली दुश्मन की सेना है उसको आपस में इतना उलझन में डाल देगा कि वो या तो भाग जाएंगे या तो एक दूसरे को मार काटेंगे, पर आपको कोई हानि नहीं होगी। अगर आप टिके रहेंगे तो परमेश्वर में जरूर वह आपको विजयशाली करेगा। और सच में ये अंतिम दिन बहुत ही बुरे हैं। टिका रहना, एक विश्वासों के लिए टिका रहना बहुत जरूरी है, और हमें जरूर प्रभु छुटकारा देगा। वो दिन बहुत नजदीक है जब परमेश्वर हमें परखेगा, और बहुत नजदीक है जब वो हमें इन सारी बातों से, हमारे सारे दुश्मनों से छुटकारा देगा। केवल हमें एक ही बात करना है, फुल्ली सरेंडर टू हिम, पूरी तरह से। हम असमर्थ हैं, कोई समर्थता नहीं है, हम उसके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, और हम इतने जागृत भी नहीं हैं, पर सिर्फ केवल परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पे पूरी तरह निर्भर रहते हैं तो हमारे चारों ओर अपनी सेना को रखता है, और वो सेनाओं का परमेश्वर है जिसके सामने हर एक झुकता है। और प्रभु बहुत अच्छा है। और आपको मालूम है, गिदोन के 300 लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने सिर्फ मटके लिए एक हाथ में, और एक हाथ में मशाल लिया, और कुछ नहीं। और उनके पास सबसे बड़ा हथियार था, वो था यहोवा यानी परमेश्वर जो हमेशा हमारे संग रहता है। तो हमें जरूर अपने आप को समर्पित करना है और पूरी तरह से, तब जो हमारे चारों ओर दुश्मन है वो भाग जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, और इस अंत के अंतिम दिनों में आपको विश्वसनीय विश्वासी करके बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। आज पिताजी, जो कोई इस वचन को सुन रहा है, तेरे आवाज को सुन रहा है, हम देख रहे हैं कि शारीरिक रूप में भी हमारे चारों ओर दुश्मन घेरे हुए हैं, आत्मिक रूप में भी दुश्मन घेरे हुए हैं, पर हम जानते हैं यहोवा निसी हमारे साथ है, यहोवा जय का झंडा हमारे साथ है। हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। नहीं हम उस पोजीशन में है कि दुश्मन के साथ लड़ सके, पर हम जानते हैं कि तू कहता है ये युद्ध तेरी नहीं पर ये युद्ध मेरी है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, और जो आज सुन रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं पूरी तरह से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उनको विजयशाली बना। आज हम धन्यवाद करते हैं और सबके ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। इस अंतिम के अंतिम दिनों में
तेरे विश्वास के साथ, तेरे भरोसे के साथ वो तुझ में चल सके पिता, ऐसा सामर्थ हम उनके ऊपर कहते हैं। और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते सुन ले पिता, आमीन।